हेलो क्लास 9। आई होप आप लोगों के बेसिक्स थोड़े बहुत क्लियर हुए हों, आपको इनपुट आउटपुट डिवाइसेस समझ आया हो, सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी क्या होती है वो समझ आया हो। अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी यूनिट 1, दैट इज़ योर कम्युनिकेशन स्किल्स फर्स्ट। कम्युनिकेशन का अर्थ क्या होता है? शेयर करना। मतलब जैसे आप और आपका फ्रेंड बात कर रहे हैं तो आप लोग क्या कर रहे हैं? कम्युनिकेशन कर रहे हैं। जब आप दोनों बात कर रहे हैं मतलब आप दोनों क्या कर रहे हो? इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हो। तो यही होता है कि जब दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति आपस या एक ग्रुप में बात कर रहे होते हैं उसे क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का अर्थ है शेयर करना, सूचनाओं का आदान प्रदान करना। दो या दो से अधिक लोगों के बीच होने वाली बातचीत को कम्युनिकेशन कहते हैं। इसमें व्यक्ति अपने विचारों, अनुभवों या सूचना को अपने सामने वाले व्यक्ति या समूह को देता है। यह लिखकर, बोलकर या संकेतों द्वारा की जा सकती है। इसमें विचारों, अवधारणाओं, कल्पनाओं, व्यवहारों और लिखित सामग्री को शेयर करना शामिल है। इसमें क्या होता है? व्यक्ति अपने विचारों को, आइडियाज़ को, अनुभवों को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और हम अपनी बातचीत बोलकर भी करते हैं या फिर अगर हमें कम्युनिकेशन करनी हो तो हम लिखकर भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं या फिर संकेतों द्वारा इशारे करके। हमारी दो टाइप की कम्युनिकेशन होती है, वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल के अंदर आती है ओरल, रिटन और विजुअल। लिख के या बोल के की गई बात। इसमें सेंडर अपने संदेश मौखिक या लिखित शब्दों में व्यक्त करता है जिसे रिसीवर भी उस प्रकार से सुनता या पढ़ता है और रिस्पॉन्स देता है। इसमें वह जानकारी शामिल है जो लोग रेडियो, टीवी, टेलीविज़न, भाषण और साक्षात्कार पर सुनते हैं। देखो, जो कम्युनिकेशन हम लिखकर या बोलकर करते हैं उसको हम बोलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। इसमें जो भी हम टीवी पे सुनते हैं या लिखकर किसी को लेटर सेंड कर रहे हैं या कुछ भी ईमेल सेंड कर रहे हैं वो हमारा आता है वर्बल कम्युनिकेशन में। अगर आप और आपका फ्रेंड बात कर रहा है वो किसके अंडर आएगा? वर्बल कम्युनिकेशन में। आपने अपने फ्रेंड को लेटर भेजा वो भी किसके अंडर आएगा? वर्बल कम्युनिकेशन में। वर्बल कम्युनिकेशन के अंडर दो आते हैं, रिटन और ओरल कम्युनिकेशन। इसमें जो सेंडर होता है वो अपना क्या भेजता है? मतलब उसको संदेश भेजता है ना। अगर वो संदेश लिखित में होगा तो रिसीवर भी उसी प्रकार उसे पढ़ेगा, अगर वो बोल के होगा तो रिसीवर भी उसी प्रकार उसे सुनेगा। सेंडर होता है जो मैसेज सेंड करता है, जो मैसेज भेज रहा है, जो बोल रहा है, और रिसीवर जो रिसीव करेगा, ठीक है, जो सुनेगा। ओरल कम्युनिकेशन सिंपल, जैसे हम बात करें जो बोलकर हम कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं वो ओरल कम्युनिकेशन होती है। रिटन कम्युनिकेशन जो हम लिखित रूप से करते हैं, ठीक है, जैसे कि हम कोई लेटर वगैरह भेजे, संदेश भेजते हैं, वो हमारी क्या होती है? ओरल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन बोले गए शब्दों के माध्यम से विचारों, सूचना और संदेशों का आदान प्रदान ओरल कम्युनिकेशन है। रिटन कम्युनिकेशन लिखित रूप में संदेश, राय और जानकारी का आदान प्रदान रिटन कम्युनिकेशन है। अगले है हमारा विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन प्रतीकों या कल्पना का उपयोग करके जानकारी का प्रसारण। विजुअल कम्युनिकेशन विचारों और सूचनाओं को उन रूपों में व्यक्त करता है जिन्हें देखा जा सकता है। विजुअल कम्युनिकेशन में संकेत, टाइपोग्राफी, ड्राइंग, ग्राफिक डिज़ाइन, चित्रण, विज्ञापन, एनिमेशन, रंग और इलेक्ट्रॉनिक संसाधन शामिल है। देखो, सिंपली विजुअल कम्युनिकेशन अभी हमने ओरल और रिटन पढ़ा जिसमें हम लिखकर या बोलकर कोई इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, इन्फॉर्मेशन का आना और जाना लिखित तरह से या मौखिक तरह से। लेकिन जो विजुअल कम्युनिकेशन होता है हमारा, उसमें क्या होता है? उसमें जो हम देखकर आइडिया लगाते हैं, मतलब कोई जो जो चीज़ आपको डिस्प्ले करते हैं जिसको देख के जो है आप उससे इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है, मतलब देखकर ही आप आइडिया लगा लेते हो कि ये चीज़ क्या है। जैसे कि हर कंपनी का अपना अपना लोगो होता है ना,
ठीक है। तो आपको उस लोगों को देख के पता लग जाता है कि कौन सी कंपनी का चीज़ है। जैसे हम एडिडास की बात करें या प्यूमा की बात करें, ठीक है, नाइकी की बात करें, उसमें टिक बना होता है नाइकी में, तो आप देखकर आइडिया लगा लेते हो ना कि नाइकी ब्रांड का सामान है। अब देखो इस फ़ोटो में बहुत सारे डिज़ाइंस दिखाए गए हैं। इसमें कुछ ऐसा लिखा तो नहीं है, कोई आपको बता तो नहीं रहा है ना कि ये चीज़ है। अब आप सिंपली देख के, अब आप कोको कोला का ही देख लो, आपको देख के पता लग रहा है कि कोको कोला का बॉटल है। आपको मोबाइल दिख रहा है, ठीक है, तो यहाँ आपको कोई बता नहीं रहा है, आप जो देख के आपके माइंड में खुद इन्फॉर्मेशन जा रही है कि ये चीज़ क्या है। तो विजुअल कम्युनिकेशन यही होती है, जो हम देख कर ही हमारे माइंड में वो चीज़ पता लग जाए कि ये क्या है ये चीज़। सेकेंड टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज़ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल में लिखकर या बोलकर, नॉन वर्बल इसका उल्टा होगा। इसमें जब किसी प्रकार की कम्युनिकेशन लिखित या मौखिक ना होके कुछ गतिविधि को भांपते हुए किया जाता है तो उसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहा जाता है। इसमें लोगों की बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशन, उठने बैठने का स्टाइल, तरीके आदि आते हैं। शब्दों का उपयोग किए बिना संदेश भेजने और प्राप्त करने की प्रक्रिया हमारी नॉन वर्बल कहलाती। नॉन वर्बल में हम शब्दों का यूज़ नहीं करते, मतलब ऐसा कम्युनिकेशन जो बिना शब्दों के। अब बिना शब्दों के कम्युनिकेशन कैसे होगा? हमारे एक्सप्रेशंस के थ्रू, बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, फेस एक्सप्रेशन के थ्रू, गेस्चर्स के थ्रू, एक्शन के थ्रू। तो हमारा क्या होता है वो वाला कम्युनिकेशन नॉन वर्बल, जिसमें हम शब्दों का प्रयोग नहीं करते, सिर्फ अपने एक्सप्रेशंस के थ्रू हम अपना कम्युनिकेशन करते हैं। लाइक हमने स्माइल किया किसी की तरफ, अब हमने बोला तो ही मैं स्माइल कर रहा हूँ, कुछ कोई वर्ड्स यूज़ किए नहीं, हमने स्माइल किया लेकिन दूसरे को पता लग गया कि दैट वी आर हैप्पी। तो ये हमारे फेशियल एक्सप्रेशन से उसे पता लग गया कि हम खुश हैं। तो ये होती है आपकी वर्बल कम्युनिकेशन जो विदाउट वर्ड्स के की जाती है। वर्बल विद वर्ड्स, नॉन वर्बल विदाउट वर्ड्स। अब इस पिक्चर में देखिए आप, एक्सप्रेशन से आपको पता लग रहा है ना कि एक कोई हैप्पी है, कोई सैड है, कोई एंग्री है और कोई किसी को फियर है। अब यहाँ कोई हंस रहा है, हमें पता लग रहा है कि वो खुश है। किसी के माथे पे बल पड़ रहे हैं तो वो क्या दर्शा रहा है कि वो एंग्री है। तो उनके एक्सप्रेशन से हम समझ रहे हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। तो ये सब होता है हमारा किसमें, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। आई होप आपको कम्युनिकेशन समझ आ गई हो अच्छे से।